सुप्रभात बच्चों। हमने कक्षा 7वीं में पाठ 13 वीरवर है ये शुरू किया था। इसका भाग 1 आप पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ अंश और आगे पढ़ेंगे। इसमें आपने देखा कि वीरवर नाम का जो राजकुमार था वो राजा के पास, शूद्रक नाम का जो राजा था उसके पास काम मांगने के लिए आता है, तो उसको काम मिल जाता है और वो 50 सोने के सिक्के मांगता है। और उसके बाद राजा को शक होता है कि क्या ये सही कार्य करेगा कि नहीं, तो वो उसका पीछा भी करता है और उसके बाद वो देखता है कि वो उस धन का प्रयोग कैसे कैसे करता है। अब फिर एक दिन जब वो राजा के देखभाल कर रहा था, राजा की रक्षा कर रहा था, तो राजा को किसी की रोने की आवाज आती है। तो वो रोने की आवाज का कारण पता करने के लिए वीरवर को भेजता है। सॉरी, वीरवर को अकेले भेजकर वो सोचता है कि इसको अकेले भेजा गया, ये सही नहीं है, तो वो भी उसका पीछा करता है। तो वीरवर जब उस जगह पर जाता है जहां पर रोने वाली स्त्री थी, तो वो उससे पूछता है कि आप कौन हो। तो उत्तर देती है वो स्त्री कि मैं राजलक्ष्मी हूँ और मुझे यहाँ से जाना है, इसलिए मैं रो रही हूँ। और वीरवर कहता है कि मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, आप बताओ मुझे क्या करना है। अब आगे वो उसकी परीक्षा लेने के लिए कहती है कि आप अपने पुत्र शक्तिधर को मुझे अर्पित कर दो, सर्वमंगला देवी को अर्पित कर दो, तो मैं यहीं रहूंगी। अब देखते हैं आगे पाठ में वो अर्पित करता है या नहीं करता है। तदनंतरम, तत् प्लस अनंतरम, गृहम गत्वा स्वपत्नीम पुत्रम च सर्ववृतांतम नैवेद्यत। तदनंतरम, क्योंकि राजलक्ष्मी ने उसे बता दिया था कि आप अपने पुत्र शक्तिधर को मुझे अर्पित कर दो, सर्वमंगला देवी को अर्पित कर दो। उसके बाद गृहम गत्वा, घर जाकर, स्वपत्नी, अपनी पत्नी, पुत्रम च, और अपने पुत्र को, सर्वम वृतांतम, सारा वृतांत, सारी घटना, नैवेद्यत, बता दी। उसके बाद वीरवर ने, या ऐड कर दो वीरवर ने, उसके बाद वीरवर ने घर जाकर अपनी पत्नी और पुत्र को सारी घटना बता दी। वृतांतम श्रुत्वा पुत्र शक्तिधर अवदत्। वृतांतम, वृतांतम क्या, घटना, श्रुत्वा सुनकर, पुत्र शक्तिधर, पुत्र शक्तिधर अवदत् बोला, पुत्र शक्तिधर बोला, धन्यो अहम, यानी धन्य, धन्य मीन्स मैं धन्य हूं, अहम मीन्स मैं धन्य हूं, यस्य जिसका, जिसके, प्राणानाम, प्राणानाम मीन्स प्राणों का, उपयोग है उपयोग, अस्य राज्यस्य, इस राज्य की, रक्षा यही, रक्षा के लिए, भविष्यति होगा। यानी कि शक्तिधर भी प्रसन्न हो गया था। वो क्या कह रहा था कि मैं धन्य हूं कि मेरे प्राणों का प्रयोग इस राज्य की रक्षा के लिए होगा। तो देखेंगे, वृतांतम श्रुत्वा, घटना सुनकर पुत्र शक्तिधर बोला, मैं धन्य हूं जिसके प्राणों का उपयोग इस राज्य की रक्षा के लिए होगा। अधुना विलंबे न करणीय, अधुना अब, विलंबे देर, न करणीय नहीं करनी चाहिए, अब देर नहीं करनी चाहिए। एतस्मै श्रेष्ठ कार्याय मम देह त्याग प्रशंसनीय एव। एतस्मै, इस, श्रेष्ठ कार्याय, श्रेष्ठ कार्य के लिए, मम, मेरे, मेरी, देह त्याग है, शरीर का त्याग या देह का त्याग, प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य है, तारीफ के योग्य है, ए मीन्स ही। इस श्रेष्ठ कार्य के लिए मेरे देह का त्याग प्रशंसनीय ही है, अर्थात तारीफ के काबिल ही है। इस श्रेष्ठ कार्य के लिए मेरे शरीर का त्याग प्रशंसनीय ही है। आगे एक श्लोक बताया गया है, धनानि जीवितम च एव पर अर्थे, संधि विच्छेद साथ साथ करेंगे, पर अर्थे प्राग उत्सृजेत। प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों को, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्तियों को, धनानि मीन्स धन, जीवितम मीन्स जीवन, च मीन्स और, धन और जीवन, पर अर्थे, पर मीन्स दूसरों, अर्थे के लिए, उत्सृजेत छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों को धन और जीवन दूसरों के लिए त्याग कर देना चाहिए। सन्निमिते, सन्निमिते, सत प्लस निमिते, सत मीन्स अच्छा, निमित्ते मीन्स कारण या अच्छे भलाई के लिए, अच्छे कार्य के लिए, वरम, वरम मीन्स श्रेष्ठ, त्यागो मीन्स त्याग, जो अच्छे कार्य के लिए त्याग जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। अगर हम अच्छे कार्य के लिए कोई चीज त्याग देते हैं तो वह श्रेष्ठ है।
विनाशे नियते सती, विनाश मीन्स विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नियते समय आने पर, सती मीन होना ही है, कि समय आने पर इनका विनाश होना ही है। अर्थात धन और जीवन। धन आप लोग देखते हैं कि एक समय हमारे पास होता है और दूसरे समय किसी और के पास, यानी कि हमारे पास नहीं होता है। इसी तरह से जीवन है, आज है और कल नहीं है। तो यहाँ पर एक सलाह दी गई है कि बुद्धिमान व्यक्तियों को अपना धन और जीवन दूसरों के लिए त्याग कर देना चाहिए, और अच्छे कार्य के लिए त्याग जो है वो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसका जो नाश है वो तो होना ही है। अगर हम इसको अच्छे कार्य के लिए त्याग देंगे तो श्रेष्ठ माना जाएगा। एक बार दोबारा देख ले, धन और जीवन दूसरों के लिए बुद्धिमान व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों को दूसरों के लिए धन और जीवन का त्याग कर देना चाहिए। सन्निमित्ते वरम त्यागो, अच्छे कार्य के लिए त्याग श्रेष्ठ है। विनाशे नियते सती, अन्यथा इनका विनाश निश्चित है, अन्यथा इनका विनाश निश्चित है। शक्तिधरस्य माता एवदत्त, शक्तिधरस्य, शक्तिधर की माता एवदत्त, माता बोली, यदि वयम स्वपुत्रम न अर्पयामः त्रहि राज्ञ ऋण कथम अवतार्यामः। यदि वयम, हम, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, न अर्पयामः, अर्पित नहीं करते हैं, त्रहि तो, राज्ञ ऋणम, राजा का ऋण, कथम अवतार्यामः, कैसे उतारेंगे। यदि हम अपने पुत्र को अर्पित नहीं करते हैं तो हम राजा का ऋण कैसे उतारेंगे। अतः अस्माभि गंतव्यम एव, अतः इसलिए अस्माभि हमारे द्वारा, गंतव्यम जाना चाहिए, एव मीन्स ही, इसलिए हमारे द्वारा जाना ही चाहिए। अनंतरम सर्वे तत् सर्व मंगला मंदिरम अगतवन्तः, अनंतरम इसके बाद, सर्वे सभी, ततः वहां से, सर्व मंगला मंदिरम, सर्व मंगला के मंदिर, गतवन्तः चले गए। इसके बाद सभी वहां से सर्व मंगला मंदिर चले गए। वीरवर, वीरवर बोला, हे देवी सर्वमंगले, हे देवी सर्वमंगले, सर्वमंगला, अयम मम पुत्र भवत्ययि, अयम यह, मम पुत्र मेरा पुत्र, भवत्ययि आपके लिए, इत्युक्त्वा यह कहकर, अयम मम पुत्र भवत्ययि, यह मेरा पुत्र आपके लिए, इति उक्त्वा, इति मीन्स यह, उक्त्वा कहकर, पुत्रस्य शिरोच्छेदनम अकरोत्, पुत्रस्य पुत्र का, शिरो मीन्स सिर, छेदन मीन्स काट, अकरोत् दिया, वैसे तो किया होता है लेकिन काट दिया। यह मेरा पुत्र आपके लिए, यह कहकर पुत्र का सिर काट दिया। तत् अनंतरम खड्गेन स्वशिरम अपि अकर्त्यत, तत् अनंतरम इसके बाद, खड्गेन तलवार से, स्वशिरम अपि अपना सिर भी, अकर्त्यत काट दिया। इसके बाद तलवार से अपना सिर भी काट दिया। पति पुत्रम च मृतम दृष्ट्वा वीरवस्य पत्नी अपि प्राण त्यागम अकरोत्, पति पुत्रम च, पति और पुत्र को, मृतम दृष्ट्वा मृत देखकर, मरा हुआ देखकर, वीरवरस्य पत्नी, वीरवर की पत्नी ने भी, प्राण त्यागम प्राणों का त्याग, अकरोत् कर दिया। पति और पुत्र को मरा हुआ देखकर वीरवर की पत्नी ने भी प्राणों का त्याग कर दिया। एतत् सर्वं वृत्तांतम दृष्ट्वा नृपः आश्चर्येण अचिंत्यत, एतत् यह, सर्वं वृत्तांतम सारी घटना, दृष्ट्वा देखकर, नृपः राजा, आश्चर्येण आश्चर्य से, अचिंत्यत सोचने लगा। यह सब घटना देखकर राजा आश्चर्य से सोचने लगा। जीवंती च म्रियन्ते च मद विदा शूद्र जंतुवे, जीवंती मीन्स जीवित होते हैं, जन्म लेते हैं, म्रियन्ते मर जाते हैं, मद विदा मेरे जैसे, शूद्र जंतुवे शुद्र जंतु, यानी कि जो निम्न कोटि के जंतु होते हैं, जो छोटे जीव जंतु होते हैं, जो मेरे जैसे प्राणी, वो अपने बारे में कह रहा है कि मेरे जैसे प्राणी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अनेन सदृशो, अनेन इसके, सदृशो समान, इसके समान, लोके संसार में, न भूतो, भूत मीन्स भूतकाल, नहीं था, न भविष्यति ना होंगे, ना थे ना होंगे,
कि इनके समान संसार में लोग ना थे ना होंगे। वो अपनी और वीरवर की तुलना कर रहा है कि मेरे जैसे लोग जो है वो जीते हैं और मर जाते हैं, इनकी लगातार आते और जाते रहते हैं, परंतु वीरवर जैसे लोग कभी पहले नहीं थे और आगे भी नहीं होंगे। यह वर्तमान समय की बात की जा रही है। तो एक बार दोबारा देख लो, जीवंती च म्रियंते च मद्विदा शुद्र जंतु है। मेरे जैसे शुद्र प्राणी जीवित होते हैं और मर जाते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अनेन सदृशो लोके, परंतु इस संसार में इनके समान न थे न होंगे, यानी कि इनके समान व्यक्ति, इनके समान प्राणी न थे न होंगे। एक बार रिपीट कर रही हूं, ध्यान से देखेंगे इसको। तदनंतरम गृहम गत्वा स्वपत्नीम पुत्रम च सर्वम वृतांतम नैवेद्यत। इसके बाद घर जाकर अपनी पत्नी और पुत्र को सारा वृतांत बता दिया, सारी घटना बता दी। वृतांतम श्रुत्वा पुत्र शक्तिधर अवदत्। वृतांत की घटना सुनकर पुत्र शक्तिधर बोला, धन्यो अहम यस्य प्राणानाम उपयोग्य अस्य राज्यस्य रक्षायै भविष्यति। मैं धन्य हूं जिसके प्राणों का उपयोग इस राज्य की रक्षा के लिए होगा। अधुना विलंब न करणीय, अब देर नहीं करनी चाहिए। एतस्मै श्रेष्ठ कार्यायि मम देह त्याग्या प्रशंसनीय एव। इस श्रेष्ठ कार्य के लिए मेरे प्राणों का त्याग प्रशंसनीय ही है। धनानि जीवितम च एव प्रार्थे प्राज्ञ उत्सर्जेत। बुद्धिमान व्यक्ति को धन और जीवन दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए। सन्निमिते वरम त्यागो, अच्छे कार्य के लिए त्याग श्रेष्ठ है। विनाशे नियते सती, अन्यथा समय आने पर इनका नाश हो जाता है। अच्छे कार्य के लिए इनका त्याग श्रेष्ठ है, अन्यथा समय आने पर इनका नाश निश्चित है या नाश हो जाता है। शक्तिधरस्य माता अवदत्, शक्तिधर की माता बोली, यदि वयम स्वपुत्रम न अर्पयामे, यदि हम अपने पुत्र को अर्पित नहीं करते हैं, त्रही राज्ञ ऋणम कथम अवतार्यामे, तो राजा का ऋण कैसे उतारेंगे। अतः अस्माभि गंतव्यम एव, इसलिए हमारे द्वारा जाना ही चाहिए। अनंतरम सर्वे तथा सर्वमंगला मंदिर गतवन्तः, इसके बाद सभी वहां से सर्वमंगला देवी के मंदिर चले जाते हैं। वीरवर, हे देवी सर्वमंगले, वीरवर बोला, हे देवी सर्वमंगला, अयम मम पुत्र भवत्ययि, यह मेरा पुत्र आपके लिए। इति उक्त्वा पुत्रस्य शिरोच्छेदनम अकरोत्, यह मेरा पुत्र आपके लिए, यह कहकर पुत्र का सिर काट दिया। तदनंतरम खड्गेन स्वशिरम अपि अकर्त्यत, इसके बाद तलवार से अपना सिर भी काट दिया। पति पुत्रम च मृतम दृष्ट्वा वीरस्य पत्नी अपि प्राण त्यागम अकरोत्, पति और पुत्र को मरा हुआ देखकर वीरवर की पत्नी ने भी प्राणों का त्याग कर दिया। एतत् सर्वं वृत्तांतम दृष्ट्वा नृप आश्चर्येण अचिंत्यत, यह सब देखकर राजा ने आश्चर्य से सोचा, जीवंती च म्रियंते च मद्विदा शुद्र जंतु है, मेरे जैसे शुद्र जंतु जीवित होते हैं और मर जाते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति, इन जैसे लोग इस संसार में ना थे ना होंगे, ये बताया गया इसमें। तो अभी हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और आगे का जो हिंदी अनुवाद रह गया है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अभी आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। और एक बात ये कि जो शब्द आपको यहाँ लिखे हुए मिलते हैं उसको अपनी नोटबुक में गलत मत लिखें। आप लिखते वक्त यहाँ पे लिखे हुए गलत शब्द भी गलत यूज करते हो, तो आप इसको ध्यान से लिखेंगे। धन्यवाद।